मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज रेशियो के सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके पहले जो है कुछ क्वेश्चन जो है लगभग किए थे, पता नहीं कहाँ तक पढ़ाए थे, लेकिन वहीं से आगे हम लोग शुरू करेंगे। और इसमें टोटल जो है 72 या 73 क्वेश्चंस है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़े थोड़े पार्ट में बांट करके करेंगे, यानी आज जितना हो सके कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाए, नहीं तो 2 से 3 में तो पक्का हो जाएगा। तो देखिए आज कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। और ये सब क्वेश्चन है, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन चलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसको पढ़िए मेरे दोस्त, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि एक आदमी, एक महिला और एक लड़के मिलकर एक काम को पूरा किया और उनके वेतन का अनुपात इतना है। अगर महिला लड़के का कुल वेतन आदमी के वेतन से 3600 रुपया अधिक है तो कुल वेतन क्या है। वेतन का जो अनुपात बोला जा रहा है वो कितना बोला जा रहा है, तो आप बोलेंगे जो वेतन का अनुपात है वो है 4/5, 3/4 और 1/2, जिसमें पुरुष है, महिला है और लड़के हैं। तो मैंने बोला था कभी भी अनुपात, कभी भी रेशियो अगर फ्रैक्शन के रूप में आ जाए तो एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर के। तो 5 4 2 का एलसीएम आ जाएगा 20, तो आप 20 से मल्टीप्लाई करिए, 5 चौ 20 यानी 4 चौ 16, और यहाँ आ जाएगा 4 5 20 यानी 5 तिया 15, और ये 2 से 10 बार में। तो ये वेतन का अनुपात आ गया, यानी एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के वेतन का अनुपात आ गया, जिसमें कह रहा है कि अगर महिला और लड़के का कुल वेतन, महिला और लड़के का अगर मैं कुल वेतन की बात करूं, तब महिला और लड़के का कुल वेतन कितना बन रहा है, तो 25 और 10, 15 और 10, 25 यूनिट कुल वेतन। आदमी के वेतन से 3600 अधिक है और आदमी का वेतन जो है 16 यूनिट बन रहा है। तो इससे कितना यूनिट ज़्यादा लग रहा है आपको, तो आप बोलेंगे 9 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। और ये 9 यूनिट का जो वैल्यू है वो दे रखा है 3600। ये 9 यूनिट का जो वैल्यू है ये दे रखा है कितना, तो आप कहेंगे 3600, 3600। ठीक है। और यहाँ देखिए 9 यूनिट है, 9 यूनिट का वैल्यू 3600 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 9 से डिवाइड, तो कह रहा है कुल वेतन ज्ञात करिए। तो कुल वेतन देख लीजिए कितना यूनिट है, तो 16 और 15 31 और 10 41 यूनिट है। यानी 9 यूनिट का वैल्यू देकर 41 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यानी जो दिया हुआ है उसका तुलना उसके रेशियो से करिए और जिसे निकालना है उसे गुना करिए। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो 9 से 4 बार में 41 चौके 164, यानी आ जाएगा 16,400। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा है कि 44,000 रुपया को 6 पुरुष 7 महिला और 5 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़कों के भाग का जो अनुपात है वो 4-3-2 है। यहाँ पर साफ बोला जा रहा है कि ये जो 4-3-2 आपको दिख रहा है वो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का वेतन है। तो लेकिन यहाँ पे है 6 पुरुष। तो अगर मैं बात करूँ कि ये पुरुष है, ये महिला है और ये लड़के हैं, तो एक का वेतन का जो रेशियो है प्रत्येक का वो 4-3-2 है, लेकिन यहाँ पुरुष 6 है। ठीक, तो एक पुरुष का अगर वेतन अगर 4 यूनिट माने तो 6 पुरुष का कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 से गुना करिए। 7 महिला का निकालने के लिए 7 से गुना और 5 लड़का का निकालने के लिए 5 से गुना। ये टोटल के वेतन का रेशियो आ गया। अब यहाँ देखिए जो 44,000 है वो क्या है, तो आप कहेंगे टोटल एक साथ वाला जो पैसा है वो 44,000 है। तो टोटल अगर 44,000 है मेरे दोस्त, टोटल अगर 44,000 है और यहाँ टोटल अगर देखिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 और 10 34, 34 और 21 कितना होता है, 34 और 21 55। तो ये 55 यूनिट है। तो टोटल का कंपेयर टोटल से करने से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाता है। आपसे पूछ रहा है कि 5 लड़कों का भाग ज्ञात करिए,
तो एक लड़का का 2 यूनिट है तो 5 लड़का का 5 दूना 10, यानी 10 से गुना करना है। बस सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सोल्व कैसे कीजिएगा? 11 से काटिएगा 5 बार में, 11 से 4 बार में, 5 से 2 बार में, यानी 4 दूना 8, 8 पे 3 जीरो, यानी कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 8000। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। आगे देखिए, इसको पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? 31,150 रुपये को ए बी सी के बीच बांटा जाता है। यदि उनके भाग को 250, 280 और 520 रुपये कम कर दिया जाए तो उनके भाग का अनुपात 8, 15, 20 हो जाता है। तो बताइए ए का भाग क्या है? चलिए इसको देखिए मेरे दोस्त, किस तरह से हम लोग करते हैं। तो टोटल है 31,150 रुपया, ठीक है, और ए बी सी के बीच उसको बांटना है। ये जो रेशियो दिया हुआ है 8, 15 और 20 दिया हुआ है, ये कब का दिया हुआ है? कि जब ए अपना हिस्सा में से 250 रुपया कम, बी के हिस्सा में से 280 कम और सी के हिस्सा में से 520 रुपया कम कर देते हैं, तब वो रेशियो इतना बनता है। तो जो चीज़ का रेशियो दिया हुआ है हम उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे। तो ये ए है ना, तो बोला जा रहा है कि ये अपना हिस्सा में से कितना कम कर लेता है? तो आप बोलेंगे 250 कम कर लेता है, ठीक। बी अपना हिस्सा में से कितना कम कर लेता है? 280 कम कर लेता है। और सी अपना हिस्सा में से कितना कम कर लेता है? तो आप कहेंगे 520 कम कर लेता है। जब इतना कम कर लेता है तब इनके भाग का जो रेशियो आता है मेरे दोस्त, भाग का जो रेशियो आता है वो आ जाता है 8, 15 और 20, 8, 15 और 20। अभी जो 31,500 है, 31,150 है ना, अब करो क्या, ये जो राशि दिया हुआ है, जिसका दिया हुआ है रेशियो, ये पूरा 31,150 का दिया हुआ है, आकि जो कम किया गया है उसके बाद का दिया हुआ है। तो आप कहेंगे नहीं, जो पैसा दे दिया है, यानी जो पैसा कम कर दिया गया है उसके बाद का रेशियो है। यानी ए 250 रुपया अपना हिस्सा कम कर लेता है, बी 280 कम कर लेता है और सी 520 कम कर लेता है। उसके बाद का जो पैसा उसके पास होता है, तीनों के पास, वो होता है। यानी मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल में कितना कम जाएगा, तो आप बोलेंगे ए ने कम कितना कर लिया? तो आप बोलेंगे 250। बी ने अपना पैसा कितना कम कर लिया? 280। और सी ने अपना पैसा कितना कम कर लिया? 520। तब मैं कहूँगा कि बता सकते हैं कि टोटल में कितना कमी हुआ? तो आप कहेंगे टोटल जोड़ के देख लीजिए, 0, 8 2 10, 5 15, बाकी 1, 5 2 7 2 9 और 1 10, यानी 1050 रुपया टोटल हिस्सा में से कम जाता है और उसके बाद ये रेशियो बनता है। तो आप करो क्या कि 31,150 में 1050 को आप माइनस कर लो। अगर आप 1050 को इसमें माइनस कर लेंगे तो अब बचेगा कितना? अगर मैं कहूँ कि 1050 को आप माइनस कर लो तब कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे सर ये 0 0 हो जाएगा 1 और ये 30 हो जाएगा। मतलब अब जो उसके पास पैसा बचेगा वो 30,100 बचेगा। ये जो 30,100 है, ये बचे हुए पैसा टोटल बता रहा है, और यहाँ बचा हुआ टोटल कितना है? तो आप बोलेंगे 15 8 23 और 20 43, सही है ना? 35 और 8 43। निकालना है कि ए का भाग बताइए, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ए का भाग नहीं निकलेगा। ए के भाग में जो 250 रुपया का कमी हुआ है, ए के भाग में जो 250 रुपया का कमी हुआ है वो निकलेगा, क्योंकि रेशियो तो उसी का है ना। तो निकालना है ए का, तो आपको 8 से गुना कर लेना है। बस इसको आप सोल्व करिए। तो कैसे सोल्व करिएगा, आइए समझते हैं। सोल्व करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, 43 देखो एक अभाज्य संख्या, कटना चाहिए पूरा। 10 बार में 400 हो जाएगा, समथिंग 430। 3 का टेबल पढ़िए जो लास्ट में 1 आता हो, 3 सते 21, यानी 7 बार में ये कटना चाहिए। कितना बार में कटना चाहिए? तो आप बोलेंगे 7 बार में कटना चाहिए। बहुत अच्छा। 7 से 7 21 7 28, सही है। यानी 8 सते 56, यानी 5600। तो यहाँ से ए का वैल्यू अगर आपसे पूछेंगे तो ये इधर आ गया 5600, और 250 जो माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 56 2 5850 हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, इसको पढ़िए क्या कह रहा है।
गौरव के पास 950 सोने के सिक्के थे, जिसे उसने 3 पुत्रियों ललिता, अमिता और नीता को दे दिया। ललिता ने 50 सिक्के, ललिता ने कितने सिक्के? तो ललिता ने 25 सिक्के अपने पति को दे दिए, अमिता ने 15 सिक्के दान कर दिए और नीता ने 30 सिक्के जो है आभूषण बनवा लिए। अब उसके पास जो बच गया टोटल, वो रेशियो बता रहा है इतना है। ये जो रेशियो इतना दिखा रहा है ना, ये जो रेशियो इतना दिखा रहा है, ये टोटल 950 का नहीं है। 950 टोटल एक साथ था, लेकिन उन्होंने क्या किया, 25 जो है किसी को दे दिया, 15 किसी और को दे दिया, 30 किसी और को दे दिया। यानी 950 अब नहीं रहा, 950 में अब इतना कम गया। यानी 25 और 15 हो जाता है 40 और 30 70, 25 15 40 और 30 70, यानी 70 कम जाता है। तो 950 में अगर 70 को हम माइनस कर लें तो अब कितना बचेगा? तो 15 में 7 गया 8, यानी 880 बचेगा। अब 880 का ही बंटवारा आपको करनी है। नाम क्या क्या था? नाम कुछ भी रहे, पहले काम कर लेते हैं। टोटल 880 है और यहाँ टोटल जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा। 3 3 6 और 8 7 15 और 2 17, यानी 176। निकालना है किसका हिस्सा? तो अमित को गौरव से कितना सिक्का प्राप्त हुआ। तो अमित को, अमित ने दिया था कितना? तो 15 सिक्का दान में दे दिया। तो यहाँ से जो निकलेगा, अमित में 15 घटा कर निकलेगा, है ना। अब यहाँ से फिर अमित का आपको निकालना है। तो निकालना आपसे ये है, आपसे ये बोला जा रहा है कि आप मुझे बताइए कि अमित को गौरव से कितना सिक्का मिला। तो अमित का यहाँ पर देख लीजिए, पहले नाम किसका आया था? नीता के पास इतना, यदि उनके पास सिक्कों का अनुपात इतना हो जाता है। यहाँ पर देखिए, पहले नाम किसका आया था? ललिता, उसके बाद अमिता है, यानी सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला आपसे पूछा जा रहा है, तो अमिता वाला यानी 73 से आप गुना कर लेंगे। ठीक है, काटिए। 176 से कटना चाहिए। अगर 5 बार हम पढ़ते हैं, 6 पचे 30, 17 पचे 85, बिल्कुल 5 बार में ये कट गया। यानी यहाँ से आप ए का वैल्यू निकालिए, 5 से गुना करिए, 5 तिया 15, बाकी 1, 7 पचे 35 और 1 36, और 15 इधर आके जुट जाएगा। यानी शुरुआत में जो प्राप्त हुआ होगा वो 380 हुआ होगा। शुरुआत में जो अमिता को प्राप्त हुआ होगा गौरव से, वो कितना होगा मेरे दोस्त? तो आप बोलेंगे 380 होगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़िए, बहुत ही शानदार, खूबसूरत, लाजवाब सवाल है। देखो इसको कैसे बनाना है। 11,700 रुपया को ABC में इतना के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन मिस्टेक बस क्या करता है, वो इस रेशियो में बांट देता है। तो पूछा जा रहा है कि तो किसको सर्वाधिक, यानी सबसे अधिक किसको मिला और कितना ज़्यादा मिला। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बंटवारा का तरीका बदल जाने से टोटल संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि शुरुआत में, यानी जो एक्चुअल में जो बांटा जाना था वो इस रेशियो में बांटा जाना था, यानी A, B और यह है C। किस रेशियो में बांटा जाना था? तो इस रेशियो में। पहले इसको फ्रैक्शन को उड़ाइए। 4 3 2 का एलसीएम 12 होता है, 12 से गुना करिए। 2 छक 12 यानी 6, और यहाँ 3 चौ 12 और 4 तिया 12। ये सही बंटवारा है, ऐसा करना था, लेकिन वो गलती से क्या कर देता है, वो गलती से किसी और रेशियो में बांट देता है। गलती से क्या करता है मेरे दोस्त, किसी और रेशियो में बांट देता है। तो किस रेशियो में बांट देता है? तो बोलता है 2 3 4 में बांट देता है। 2 3 4, 2 3 4 के रेशियो में बांट देता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। 2 3 4, बहुत अच्छा। तो 2 3 4 के रेशियो में बांट देता है। अब गौर करिएगा, मैंने क्या आपसे बोला कि बंटवारा का तरीका बदल जाने से टोटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अलग बात है कि कभी ए को ज़्यादा मिल जाएगा, कभी बी को कम मिल जाएगा, कभी सी को ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन टोटल अगर एक साथ संपत्ति को करेगा तो टोटल जोड़कर उतना ही होना चाहिए, 11,700 ही होना चाहिए। इस बात को आप लोग जानते हैं।
तो टोटल ऊपर जोड़ने पे 6 4 10 और 3 13 यूनिट हो रहा है, और नीचे के रेशियो में टोटल जोड़ते हैं तो 4 3 7 और 2 9 यूनिट हो रहा है। आप बोलेंगे बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे टोटल को सेम करना है, क्योंकि मुझे पता है कि बंटवारा का तरीका बदल जाने से टोटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 9 है और ये 13 है, इसको अगर सेम करना चाहते हैं तो नीचे वाले को ऊपर भेज दीजिए, यानी ऊपर प्रत्येक टर्म को आप 9 से गुना कर लीजिए। जैसे ही आप 9 से करिएगा तो 117 आ जाएगा टोटल, और नीचे जब आप 13 से कर लीजिएगा, नीचे जब आप 13 से गुना कर लीजिएगा तो नीचे भी देखिए जोड़ करके 117 ही आएगा। तो बंटवारा का तरीका बदल जाने से टोटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यही कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई किया है मेरे दोस्त। कहता है कि किसको सबसे ज़्यादा मिला, तो देखो पहला बंटवारा में ए को 54 मिलना था, मिला इसको कितना 26, इसको तो घाटा लग गया। बी को पहला बंटवारा में मिला था कितना 36, सेकेंड टाइम 39, फायदा हुआ है लेकिन 3 यूनिट का। इसको अगर देखा जाए तो ये 27 यूनिट पहला बंटवारा में और दूसरा बंटवारा में 52 यूनिट मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट वाला आदमी है वो है सी। तो 27 से 52 हो गया, यानी 25 यूनिट इसको ज़्यादा मिल गया। कितना यूनिट ज़्यादा मिल गया, तो आप बोलेंगे 25 यूनिट ज़्यादा मिल गया। तो सबसे ज़्यादा सी को कितना यूनिट, तो आप बोलेंगे 25 यूनिट। अब हमें पता करना पड़ेगा कि 25 यूनिट का आखिर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो यहाँ अगर देखिएगा कि टोटल जोड़ करके 11,700 है। अच्छा जी, और यहाँ जब टोटल आप जोड़िएगा तो टोटल जोड़िएगा तो ही ना आएगा 117। 25 यूनिट ज़्यादा है और 25 यूनिट का ही वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 117 से भाग, तब 25 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 25 से गुना। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्त 2500। कितना आ जाएगा 2500, यानी ये आ जाएगा डी ऑप्शन। सी को सबसे ज़्यादा मिला, और कितना ज़्यादा मिला, तो आप बोलेंगे 2500 ज़्यादा मिला। इसको पढ़िए। बोला जा रहा है 55,500 रुपया को एबीसी में इतना के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से वो 4 5 6 के अनुपात में बांट दिया। कोई बात नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले सही बंटवारा का रेशियो निकालिए। तो अगर मैं एबीसी का रेशियो आपसे पूछूं तो सबसे पहले एलसीएम से गुना कर लीजिए। 6 5 4 का एलसीएम कितना होता है, तो आप बोलेंगे 60। तो 60 से गुना कर लीजिए। तो 60 को 4 से भाग दीजिएगा 15, 5 से भाग दीजिएगा 12, 6 से भाग दीजिएगा 10। ये सही बंटवारा था, लेकिन वो गलती से बांट दिया कितना में, तो आप बोलेंगे 4 5 6 में बांट दिया। तो अभी आपको एक बात बताया गया कि बंटवारा का तरीका बदल जाने से टोटल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। टोटल को सेम करिए। तो 15 12 27 10 37 आ रहा है टोटल, और नीचे 6 5 11 4 15 आ रहा है। सेम करने का तरीका क्या है, तो नीचे वाले जो जोड़कर आ रहा है ऊपर गुना कर लीजिए, और ऊपर जो जोड़ के आ रहा है वो नीचे कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे सेम हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगर इससे सेम हो गया तो आप क्या करें, तो यहाँ देखिए टोटल था 55,500, 55,500। और यहाँ जब टोटल आप जोड़िएगा तो क्या आएगा, अब जोड़ने मत जाइए, आपको पता है कि ऊपर 15 से हुआ है, यानी 37 गुना 15 आएगा जोड़कर, और नीचे 37 से हुआ है, यानी 37 गुना 15। टोटल आप जोड़िएगा तो वही आएगा 37 गुना 15 ही आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे सर 37 गुना 15 ही आएगा। अच्छा, निकालना है क्या, तो आप बोलेंगे सी को कितना भाग अतिरिक्त प्राप्त हुआ। तो देखिए 150 यूनिट पहला बंटवारा में मिलना था इसको, अब मिल रहा है इतना। पढ़िए कितना आएगा, 7 कम 42 बाकी 4, छोतिया 18 4 22। कितना हुआ था, 7 कम 42 बाकी 4 और छोतिया 18 4 22, 222। तो 150 यूनिट से अगर 222 यूनिट मिल रहा है तो 50 और 12 72 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। तो वही 72 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। सॉल्व कर दीजिए। अब ये कटेगा जरूर, पहले आप 15 से इसको काटिए। 15 15 तिया 45, 10 बच गया, 10 पर 5 यानी 15 7 45। बहुत अच्छा। आई 37 से पूरा 37 कट जाएगा, 2 जीरो लगा दीजिए 72 पर, यानी 7200। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।
अब आ गया चेंज, अब आ गया है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाइंस, सिक्के संबंधित प्रश्न। इसको कैसे किया जाए, देखिए। एक बैग में 396 रुपये है, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसका रेशियो है इतना। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है ना, पहले एक बात बताइए, एक बैग है जिसमें टोटल 396 रुपया है, और वो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, ये संख्या का रेशियो दिया हुआ है, यानी क्वाइंस। तो जो क्वाइंस का रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 5, 8, 12। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ कि 1 रुपया के अगर 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 8 सिक्के जाएंगे और 25 पैसे के 12 सिक्के हो जाएंगे। बहुत अच्छा। अगर ऐसा है तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि तो सिक्का का रेशियो दिया हुआ है, इससे अगर वैल्यू का रेशियो आपसे पूछा जाए, मूल्य, वो क्या होगा, तो आप कहेंगे ऐसी बात है तो 1 रुपया के 5 सिक्का मिलके 5 रुपया बनाएगा, 50 पैसा के 8 सिक्का रहेगा तो टोटल 4 रुपया बनाएगा, और 25 पैसा के 12 सिक्का रहेगा तो 25 गुना 12 300 पैसा यानी 3 रुपया बनाएगा। ये क्या चीज़ का रेशियो आया मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे वैल्यू का रेशियो आया। बहुत सुंदर। अब बोला जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अगर बैग में टोटल 396 रुपया है और यहाँ रेशियो के अकॉर्डिंग जो टोटल है वो क्या है, तो आप बोलेंगे टोटल 5, 4, 9 और 3 12 यूनिट है। तो एक्चुअल में 12 यूनिट का वैल्यू 396 दे रखा है और पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 8 से आप गुना कर लेंगे। बहुत अच्छा। 12 से काटिए, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 8 तिया 24, अदू 26 यानी 264, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसको पढ़िए। क्या बोला जा रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। बोला ये जा रहा है कि एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं 6, 9, 10 के अनुपात में, और टोटल है 34 रुपया 50 पैसे। तो बताइए 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। चलिए मैं इसी में इसको बना देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ, देख लीजिए आप, अब समझिएगा। तभी आपको एक चीज़ बताया गया कि रेशियो यहाँ क्या चीज़ का दिया हुआ है। पहले ही बताइए कि क्या क्या चीज़ है, तो आप बोलेंगे 1 रुपये के सिक्के है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। क्वाइंस का रेशियो बताइए, तो आप बोलेंगे क्वाइंस का रेशियो तो दिया हुआ है ना, 6, 9, 10, 6, 9, 10, ये सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है। मैं कहूँगा इससे वैल्यू का रेशियो आप निकाल के बताओ, तो आप कहेंगे वैल्यू का रेशियो भी हम बता सकते हैं, क्योंकि 1 रुपया के अगर 6 सिक्का है तो टोटल 6 रुपया होगा, और 50 पैसा के 9 सिक्का यानी 9 पचे 45, 2 जीरो लगाइएगा 4.5 आ जाएगा, और 10 पैसा के 10 सिक्का यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ जोड़ने पे 34 रुपये 50 पैसा होना चाहिए। कितना होना चाहिए मेरे दोस्त, 34 रुपये 50 पैसा टोटल। और यहाँ टोटल वैल्यू कितना दिखा रहा है, 6, 1, 7, 4, 11.5। टोटल का तुलना टोटल से करने से क्या होता है, 1 यूनिट का वैल्यू निकलता है, यानी 11.5 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 34 रुपये 50 पैसा। और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी 10 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो 10 से आप गुना इसको कर लेंगे, बस खत्म। काटिएगा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 3 बार में, देखिए हंसते खेलते कट रहा है, यानी 30 है का ऑप्शन, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसको पढ़िए।
बोला क्या जा रहा है, चलिए ठीक है। एक बैग में 275 सिक्के हैं जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, यानी इस बार वैल्यू दे दिया है ना, और पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। पर्स में क्या क्या है, तो आप बोलेंगे 1 रुपया है, बस नहीं और है 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है मेरे दोस्त, वो कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे 5 4 3 दिया हुआ है। मैं कहूँगा जल्दी से आप कॉइन्स का रेशियो निकालिए, सिक्का का रेशियो निकालिए। तो आप सिक्का का रेशियो कैसे निकालिएगा बताइए। तो आप बोलेंगे 5 रुपया जमा हुआ है, 1 रुपया वाला, यानी सिक्का रहा होगा 5। अच्छा जी, 50 पैसा वाला से अगर 4 रुपया बन रहा है तो सिक्का कितना रहा होगा, तो 50 दूना 100 यानी 4 दूना 8 रहा होगा। 25 पैसा से 3 रुपया बन रहा है, यानी सिक्का कितना रहा होगा, तो इसको रुपया बनाने के लिए 4 से गुना, तो इसको भी 4 से गुना, यानी 3 चौ 12 सिक्का रहा होगा। 12 सिक्का रहेगा तभी तो गुना होगा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, तो कह रहा है यहाँ टोटल 275 सिक्के हैं और यहाँ जोड़ते हैं तो टोटल आता है 12 8 20 5 25 सिक्के। टोटल का तुलना टोटल से करने से क्या होता है, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाता है, यानी 25 यूनिट का वैल्यू 275 है और 1 यूनिट का वैल्यू निकालनी है तो 25 से डिवाइड। बोला जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। संख्या बताइए तो यहाँ देखिए 8 से गुना, यानी 8 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। कितना बार में कट जाएगा, 25 से एक बार में, 25 से एक बार में, यानी 11 8 88, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर, इसको करिए। ज़्यादा बड़ा नहीं, चलिए ठीक है। तो मैं यही देख रहा था, एक बैग में 510 रुपया है जिसमें 10 रुपये 5 रुपया और 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात ढेर सा है ना। कुल संख्या ज्ञात करिए, सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करिए, हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए 10 रुपये के सिक्का है, 5 रुपये के सिक्का है, 2 रुपये के सिक्का है और 1 रुपये के सिक्का है। संख्या दिया हुआ है ना जी, यानी क्वाइंस का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए जल्दी से। ये तो आसान है, 10 25 50 हो जाएगा, 10 रुपये का 5 सिक्का रहेगा, आई 30 और ये 14 और ये 8। तो तुम इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं था। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, टोटल है 510 रुपया और यहाँ टोटल कितना रुपया बन रहा है, तो 50 30 80 14 8 22 यानी 102, यानी टोटल 102 यूनिट बन रहा है। तो 102 यूनिट से भाग दे दीजिएगा तो 1 यूनिट का निकल जाएगा। पूछा जा रहा है कुल सिक्कों की संख्या बताइए, तो कुल संख्या कितना है, 8 7 15 5 20 और 6 26। तो आप 26 से गुना कर लीजिए, बस काट छाट करिए, आंसर आ जाएगा। तो कैसे काट छाट करिएगा जो बताइए। 51 से कट रहा है ना 2 बार में, और 2 से कट रहा है 13 बार में, 13 पर 1 0 यानी 130। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें, इसको देखिए। देखो क्या बोला जा रहा है, इसको पढ़िए। एक बैग में 961 सिक्के हैं जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात इतना है। अगर ये मूल्य यानी वैल्यू का अगर रेशियो दिया हुआ है और इसे क्वाइंस निकालना है तो सिंपल है। कैसे निकालेगा, 1 रुपया से अगर 3 रुपया बन रहा है तो कितना सिक्का रहा होगा, तो आप कहेंगे 3। 50 पैसा से अगर 4 रुपया बन रहा है तो 50 दूना 100 यानी 4 दूना 8 सिक्का रहा होगा। 25 पैसा वाला से अगर 5 रुपया बन रहा है तो 25 चौ 100 यानी 5 चौ 20 सिक्का रहा होगा। तो अगर जल्दी से आपको निकालना है, अगर क्वाइंस निकालना है तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। अब बोला जा रहा है कि टोटल 961 सिक्के हैं। टोटल कितना सिक्के हैं मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे 961 सिक्के हैं। और यहाँ टोटल सिक्के गिन के देख लीजिए कितना आएगा,
तो 20 8 28 और 3 23 निकालना है, उसे गुना करिए। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे वाले कितने सिक्के बनेंगे, तो आप बोलेंगे 20 से गुना करिए, बस हो गया आंसर। 23 चौक 92, 23 चौक 92, बचा कितना, 23 चौक 92, 4 पर 1 कट नहीं रहा है, फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। टोटल 961 सिक्के, 8 3 11 और 20। अच्छा, सिक्के यहाँ कितना बन रहा है, 20 8 28 और 3 31 बन रहा है ना जी। तो आपको यहाँ 31 करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, तो आप बोलेंगे 31 करना चाहिए था। 31 का स्क्वायर होता है डायरेक्ट 961, तो ये 31 बार में ही कटेगा। ये कितना बार में कटेगा, तो आप बोलेंगे 31 बार में कटेगा। तो 31 दूना 20 करिए, 31 दूना 62 यानी 620, यानी बी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर, चेंज हो गया पैटर्न, समझिएगा। इसको पढ़िए। बोला क्या जा रहा है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे इतना इतना रुपया की बचत करते हैं तो ए और बी के आय का अनुपात क्या होगा। इसका शानदार तरीका हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार पहले समझिएगा, क्योंकि अगर समझ के पढ़िएगा ना तभी टिकाऊ होगा। देखो ध्यान से, ए और बी दो आदमी है, जिसके आय का जो रेशियो है वो 3 और 2 का रेशियो है। आय का रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 3 और 2 का रेशियो है। उनके खर्च का रेशियो 4:3 है। ये है आय, और जो खर्च है, खर्च का रेशियो 4:3 है। खर्च का रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 4:3 है। बहुत अच्छा। और कहता है यदि वे 20,000 और 10,000 रुपया की बचत करते हैं। आप एक काम करिए, जीरो ज़्यादा है तो 3 जीरो आप हटा दीजिए फिलहाल। आंसर जो आएगा उसमें 3 जीरो लगा लीजिए, यानी 20 रुपया, और उससे निकाल लीजिए 10 रुपया, यानी इतना की बचत करते हैं। इतना की क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो मैं अगर आपसे बोलूं, इसका शानदार ट्रिक मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपको डिटेल समझाता हूं। देखो, आय को अगर हम फिक्स कर लें, जैसे ए और बी के आय का रेशियो 3:2 है, तो ए का आय अगर 3x मान लें और बी का आय अगर 2x मान लें, तो ये तो फिक्स हो गया। और फिक्स में फिक्स को निकाला जा सकता है, जिसमें बचत है ए का 20 और बी का 10। तो आय में से अगर बचत को आप माइनस कर देंगे ना मेरे दोस्त, आय में से जब बचत को आप माइनस कर देंगे तो ये क्या चीज़ का रेशियो निकलेगा, तो आप बोलेंगे खर्च का रेशियो निकलेगा। और खर्च का रेशियो ऑलरेडी दे रखा है 4:3। अब यहाँ से आप सोल्व करिएगा तो ये 8 और 9 डिफरेंस आ जाएगा x, और यहाँ से देखिए 60 और 80 कट के आ जाएगा 20, यानी x का वैल्यू 20 आ जाएगा। पूछेगा ए की आय, तो 20 दिया 60, तो ए की आय पूछेगा तो 60 पर कितना जीरो, तो आप कहेंगे 3 जीरो, तो 60 पर 3 जीरो लगाइएगा, यानी 60,000, और बी का हो जाएगा 40,000। ये तो हो गया एक डिटेल्स तरीका, लेकिन मैं यहाँ आपको समझाना क्या चाह रहा था, मैं दूसरा चीज़ समझाना चाह रहा था। मैं ये सब माया मोह में आप लोग को पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। तो दूसरा इसका शानदार ट्रिक ये है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। देखिए इसे, 3 तिया 9 और 4 दूना 8, तो डिफरेंस करिए 9 और 8 में कितने यूनिट का, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का। यहाँ देखिए 10 चौका 40 और 20 तिया 60, डिफरेंस करिएगा तो 60 और 40 में 20 का, बस ख़त्म हो गया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 20। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ गया है तो ए की आय पूछ रहा है, तो ए की आय का यूनिट है, तो आप बोलेंगे 3 यूनिट, तो 20 तिया 60, और बी का पूछेगा तो 20 दूना 40। बहुत अच्छा, आगे और अच्छा से आपको मैं क्लियर कर दूंगा। इसको देखिए ध्यान से, चलिए पढ़ लीजिए, पढ़िए। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और खर्च का अनुपात 9:5 है, और इतना इतना रुपया की बचत करता है, तो ए की आय क्या है। सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आय कितना देल है, तो आप बोलेंगे 5:3। खर्च कितना देल है, तो आप बोलेंगे 9:5। बचत क्या क्या करता है, तो 26,000 और कितना 18,000। आप 1000 को हटा दीजिए, केवल 26 रुपया को रखिए और 18 रुपया को रखिए बस।
आंसर जो आएगा उसमें 3 जीरो हम लगा लेंगे। आंसर जो आएगा उसमें क्या करेंगे, तो हम कहेंगे 3 जीरो लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए डिफरेंस 25 और 27 में 2 का डिफरेंस, और यहाँ 18 को 9 से करिएगा 162 और 26 को 5 से करिएगा 130, तो 32 का डिफरेंस आ जाएगा। यानी 2 यूनिट का वैल्यू 32, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 16 हो जाएगा। 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 32 को, तो 1 का कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 16 आ जाएगा। पूछा जा रहा है क्या चीज़, ए की आई क्या है, तो ए की आई 5 यूनिट है, यानी 16 पच्चे 80, ये ऑप्शन। लेकिन 80 आया है, 3 जीरो हमने हटाया था, वो वाला लगा दीजिए, खत्म हो गया बात, कुछ भी नहीं है। आगे करिए, इसको पढ़िए। ए और बी की आय इतना है और इतना इतना रुपया की बचत करते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय का इतना % हो, तो ए की कुल आय बताइए क्या है। एक बात बताइए, ए और बी 2 आदमी है, ठीक है। आय का रेशियो कितना बता रहा है, तो आप कहेंगे 5 और 7 बता रहा है। 4000 और 5000 रुपया की बचत करता है। ए का व्यय बी के व्यय का इतना % है। ए का जो खर्च है बी के खर्च का, इसका % का वैल्यू बोलिए, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाता है 2/3। 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन 2/3, तो इसका 2/3 है। तो यहाँ से ए और बी के आप क्या चीज व्यय यानी खर्च का रेशियो निकाल सकते हैं, वो कितना 2 और 3, तो खर्च का रेशियो 2-3 हो गया। और बचत दे रखा है 4000 और 5000, यानी आप 4 रुपया और 5 रुपया ही रखिए, 1000 को बाद में लगा लीजिएगा, बस वही वाला चीज़ हो गया। तो यहाँ देखिए 15 और 14 में 1 का अंतर, 1 यूनिट। और यहाँ अगर आप देखेंगे गौर से, तो आपको एक बात समझ में क्या आएगा कि यहाँ 5 दूना 10 और 12 में 2 का अंतर, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 2। पूछा जा रहा है ए और बी की कुल आय बताइए, तो ए और बी का कुल आय 7 5 12 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है मेरे दोस्त 2 रुपया, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपया दे रखा है, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 24 रुपया आ जाएगा। हटाया था आपने कितना 3 जीरो, लगा दीजिए, तो आ जाएगा 24,000, बस खत्म। आगे पढ़िए, इसको देखिए क्या कह रहा है। बोला जा रहा है कि ए बी और सी के आय का अनुपात 3-7-4 है। ए बी सी के आय का अनुपात कितना है मेरे दोस्त 3-7-4, और खर्च का अनुपात इतना है। पहले मैं आदमी का नाम लिख लेता हूँ, ए है, बी है, सी है। तो जो इनकम का रेशियो है, आय का जो रेशियो है वो दे रखा है 3-7-4, 3-7-4, बहुत अच्छा। आय का रेशियो कितना दे रखा है 3-7-4। उसके जो खर्च है यानी एक्सपेंडिचर है उसका 4-3-5 है, 4-3-5 है, ठीक है जी। यहाँ तक तो मुझे भी बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या कहता है। ए अपनी आय 24,000 रुपया में, यानी यहाँ साफ दे रखा है कि ए की आय 24,000 है, 24,000 में 3,000 बचाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए का आय बताइए कितना होगा, तो आप बोलेंगे 24,000। इसका बचत कितना होगा, तो आप बोलेंगे 3,000। इसका खर्च कितना होगा, तो आप बोलेंगे 21,000। बहुत अच्छा, यानी ए के बारे में बहुत कुछ जानकारी दे रखा है, ठीक है। अगर ए के बारे में इतना जानकारी दे रखा है, तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि ए की इनकम 24,000 है और यहाँ ए की इनकम कितना है 3 है, तो 3 को 24,000 क्या बनाया जा सकता है, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो 3 को अगर 24,000 बना दें तो मेरा काम हो जाएगा। तो 8,000 से गुना, अगर आप 8,000 से गुना कर दें 3 जीरो, आप समझिएगा, तो ये फिक्स हो जाएगा। और बोला जा रहा है ए का जो खर्च है वो 21,000 है और यहाँ खर्च 4 है। तो 4 को 21,000 बनाने के लिए, 21,000 है ना, हाँ,
4 को 21,000 बनाने के लिए कितना से गुना करिएगा? तो 520 यानी 5250 से, 5250 से, सही है ना? 4 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 0, 520, 4 दूना 8 2 10, 520 1 21, सही है, सही है, सही। पूछा जा रहा है सी की बचत क्या है, तो इसमें भी आपको 5250 से करना है। तो सी का बचत देखिए, इनकम आ गया 8 चौक 32,000, जिसमें इसका खर्च कितना आ रहा है? तो 5 पचे 25,000 और 25 एक 26,000 और 50 पचे 250, यानी कितना आ जाएगा? गुना अगर करिएगा तो 0, 5 पचे 25, बाकी 2 और 52 पचे 260, 262, 26,250, सही है। अब इसको माइनस कर लीजिए दोस्त, तो अगर इसको आप माइनस करिएगा तो कैसे करिएगा? तो 0, 10 में से 5 घटाइएगा 5, 9 में से 2 घटाइएगा 7 और 11 में से 6 घटाइएगा 5, यानी 5750। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको करिए। एक व्यक्ति की 2 क्रमागत यानी लगातार 2 क्रमागत वर्षों में आय का जो अनुपात है 2:3 है और खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दूसरे वर्ष की आय 45,000 रुपया और पहले वर्ष का खर्च 25,000 है, तो 2 वर्षों में उसकी कुल बचत बताइए क्या होगा? एक बात बताइए, कौन कौन आदमी है पहले ये बोलिए। पहले इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है? इसको पढ़िए जब तक, मैं इसको बनाता हूँ। करा 2 क्रमागत वर्षों में आय का जो अनुपात है वो 2 और 3 है। आय का अनुपात कितना है? 2 और 3, यानी ये है फर्स्ट ईयर और ये है सेकेंड ईयर। तो जो इसके आय है, आय का जो अनुपात दे रखा है मेरे दोस्त, वो दे रखा है 2 और 3 का अनुपात। कितना दे रखा है? तो आप बोलेंगे 2 और 3 का अनुपात दे रखा है, बहुत अच्छा। इसके जो खर्च है, वो खर्च का जो अनुपात दे रखा है वो 5 और 9 दे रखा है, 5 और 9 दे रखा है। दूसरे वर्ष उसकी आय जो है 45,000 बन रहा है। दूसरे वर्ष जो उसका इनकम है टोटल 45,000 है। कितना है? 45,000। और यहाँ दूसरे वर्ष उसके इनकम की मैं बात करूँ तो वो 3 है। तो 3 को 45,000 बनाने के लिए 15,000 से गुना। बहुत सुंदर। ऐसा करने से क्या हो गया? तो आप बोलेंगे सर ऐसा करने से ये फिक्स हो गया। ठीक है जी। पहले वर्ष का खर्च है 25,000 और यहाँ पहले वर्ष का खर्च 5 दिखा रहा है, तो 5 को 25,000 बनाने के लिए तो आप बोलेंगे कर दीजिए 5,000 से गुना, हो गया। तो कह रहा है 2 वर्षों में उसकी कुल बचत बताइए क्या होगा। तो पहला साल में अगर बचत की मैं बात करूं, तो अगर मैं इसके बचत की बात करूं तो 30,000 में 25,000 खर्च कर दिया, यानी बचत कितना होगा? तो आप बोलेंगे 5,000। दूसरा साल 45,000 कमाया, ज़्यादा कमाया, और 45 के 45,000 ये आदमी खर्च कर दिया, ज़्यादा कमाया और नहीं बचाया। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। तो ये टोटल जो बचत आ गया वो आ गया कितना? तो आप बोलेंगे 5,000, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इसको करिए। करा एबीसी के बचत का अनुपात इतना है और उसके व्यय उसकी आय का इतना इतना % है। यदि एबीसी की कुल आय 12,000 नहीं 1,24,000 है, तो ए की आय बताइए क्या होगा। एक बात मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं, आप ही बता सकते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई हमसे पूछा जा रहा है आय, फिक्स वैल्यू भी दिया हुआ है आय रेशियो ये बचत का दे रखा है, कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर करने के लिए आय है तो आय चाहिए। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ रेशियो को कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्जन ऑफ रेशियो बोल सकते हैं।
यानी अब बचत से हमें आय में ट्रांसफ़र इसको कैसे करना है इसके बारे में हम लोग सीखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं आपसे बात ये बोलूं कि भाई 3 आदमी था, ABC था, बहुत सुंदर। अगर 3 आदमी ABC है, 3 आदमी ABC है और इसके बचत का जो रेशियो दे रखा है 14, 11 और 12 दे रखा है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर, लेकिन हमें तो चाहिए आय। आप किसी तरह से कुछ ऐसा काम कर दो कि ये जो बचत है ना ये आय में बदल जाए। तो बात ये है कि ये बचत आय में बदले कैसे, बात इसी पर हम लोग करेंगे। तो एक बात बताइए, अगर कोई आदमी 65% खर्च कर रहा है, क्या है ये सब, व्यय यानी खर्च, 65% खर्च कर रहा है, इसका मतलब होता है कि वो 100 कमा रहा है तो 100 में 65 खर्च कर रहा है, यानी 35 बचा रहा है। ठीक, बहुत अच्छा। अगर ये हमें आय चाहिए और ये दिया हुआ है बचत का, तो जब आप कंपेयर करोगे ना तो बचत को बचत से कंपेयर करोगे, तो अगर 65 ये खर्च कर रहा है तो 35 बचा रहा होगा, तो बचत का कंपेयर बचत से करिए और आय निकालना है तो 100 से गुना करिए। इसी तरह से आगे भी करिए। 75 अगर खर्च कर रहा है 100 में तो बचा रहा है कितना, 25, आय निकालना है 100 से गुना। अगर 70 खर्च कर रहा है 100 में तो बचा रहा है कितना, 30, आय निकालना है 100 से गुना। ठीक है, ये कन्वर्ट करने के लिए आप सीख गए हैं, बहुत अच्छा। अब ये फिर 100 से काट मत दीजिएगा, इधर ही काटिए। 7 से 2 बार में, 7 से 5 बार में, अब 5 से 20 बार में, यानी 20 दूना 40, 25 से 4 बार में, यानी 11 चौके 44, 3 से 4 बार में इसको उड़ा दीजिएगा, 1 जीरो कट जाएगा, यानी आ जाएगा 40। अब ये जानते हैं क्या चीज़ का रेशियो आ गया, तो आप बोलेंगे आय का रेशियो आ गया। क्या चीज़ का रेशियो आ गया, तो आप बोलेंगे आय का रेशियो आ गया। और टोटल इनकम 1,24,000 है, टोटल इनकम 1,24,000 है। कितना है टोटल इनकम, तो आप बोलेंगे 1,24,000 है। और यहाँ टोटल जोड़िएगा तो 40 थी, 20 से 120, 4 124 है, तो इसका तुलना 124 से कर दिया। और निकालना क्या है, ए की आय बताइए क्या होगा, तो ए की आय निकालना है तो आपको 40 से गुना कर लेना है। तो 40 से आप गुना करिए, ये 24 से 24 क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कट जाएगा, आने आ जाएगा 40 पर 3 जीरो, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। एक सवाल और आपके नाम, उसी जैसा कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सीखना है। एबीसी के बचत का अनुपात है 987 और व्यय है यानी खर्च, व्यय का मतलब खर्च यानी एक्सपेंडिचर, तो ये खर्च दिया हुआ है। यदि ए बी सी की कुल आय 97,000 जो भी है बन रहा है, तो बी की आय बताइए क्या होगा। फिर वही काम करना है। बचत कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे 987 दिया हुआ है बचत, मुझे चाहिए आय। तो अगर 70% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब 30 बचा रहा है, तो बचत का तुलना बचत से और आय निकालना है तो आपको क्या करना है, 100 से गुना, तो 100 से गुना कर लीजिए। दूसरा में भी वही काम करिए, 75% खर्च कर रहा है यानी 25 बचा रहा है, आय निकालना है 100 से गुना। और इसमें 80% खर्च कर रहा है यानी 20 बचा रहा है, आय निकालना है 100 से गुना। अब ये आय का रेशियो कितना आ गया, तो आप बोलेंगे आय का रेशियो आ गया 30, 25 चौसा यानी 32 और 35। ये क्या चीज़ का रेशियो आ गया, तो आप बोलेंगे आय का रेशियो आ गया। अगर ये आय का रेशियो आ गया तो कह रहा है टोटल आय मिलाने से बनता है 97,000, और यहाँ टोटल अगर जोड़िएगा तो 30 या 90, 5 2 7 यानी 97। निकालना है बी की आय क्या है, तो बी की आय यानी 32 से गुना, तो आ जाएगा 32,000, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्या है, इसको समझिए। पढ़िए, करा एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:2 था, ये भी कन्वर्जन वाला ही है। यदि प्रत्येक की पिछले वर्ष से इस वर्ष की आय 2-3 में बदल गया, मतलब समझे ना, पिछला साल अगर आय 2 यूनिट था तो अब 3 यूनिट हो गया, और दूसरा का पिछला साल अगर 3 यूनिट था तो अब 4 यूनिट हो गया, चेंज हो गया।
यदि ए और बी की वर्तमान में कुल आय 21,500 है तो बी की आय बताइए क्या होगा। तो आपको करना क्या है, खाली कन्वर्ट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा में करके बना देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ। देखिए अब समझिएगा, दो आदमी है ए और बी। तो एक साल पहले एक रेशियो है, एक वर्ष पूर्व का जो रेशियो है वो कितना है, तो आप बोलेंगे सर 3 और 2 है। एक वर्ष पूर्व का रेशियो कितना है, 3 और 2। लेकिन यहाँ जो बात किया जा रहा है वो वर्तमान की बात की जा रही है, यानी जो फिक्स वैल्यू दे रखा है वो वर्तमान का दे रखा है, यानी प्रेजेंट का दे रखा है। बहुत अच्छा, तो प्रेजेंट का दे रखा है और रेशियो एक साल पहले का है, तो कंपेयर तो हो नहीं सकता है। रेशियो के लिए ज़रूरी है कि जो फिक्स वैल्यू जिस समय का दिया हुआ है उसी समय का रेशियो भी चाहिए। तो अब हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो अगर पिछला साल से वर्तमान में आपको आना है तो याद रखना है, अभी मैंने आपको बता रहा था पिछला का तुलना पिछला से करना है और वर्तमान का निकालना होगा तो उससे आपको गुना करना है। तो देखिए आपको करना क्या है, समझिए। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2 3 में बदल गया, माने पहला अगर 2 था तो अब 3 हो गया। तो पहला का तुलना पहला से, अब का निकालना यानी वर्तमान का, तो वर्तमान का निकालना है तो 3 से। तो आपने क्या देखा यहाँ, नोटिस किया कि एक साल पहले का था तो पहले का तुलना पहले से किए, और पहले वाला में ही वर्तमान का था तो 3 से गुना किए तो अब वर्तमान का निकल गया। अब ये एक साल पूर्व का नहीं रहा, ये वर्तमान का हो गया, यानी प्रेजेंट का हो गया। दूसरा में आइए, 3 4 में बदल गया, यानी पहले 3, तब पहला का तुलना पहला से और वर्तमान का निकालना है तो आपको कितना से करना है, तो आप बोलेंगे 4 से, बस हो गया ख़त्म। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए। तो अगर आप सोल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा जी, तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा 9/2, ये आ जाएगा 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 27 और 16 का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनली रेशियो आ गया 27 और 16 का रेशियो आ गया। बहुत अच्छा। वर्तमान में कुल आय 21,500 है, 21,500 है। यहाँ वर्तमान में जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है, 7 6 13, 2 1 3 1 4, यानी 43 निकालना है। बी की आय बताइए क्या होगा, तो बी की आय निकालना है तो आपको 16 से गुना करना है। 43 × 5 = 215, 16 × 5 = 80, यानी 8,000। खत्म। देखिए उसी जैसा ये क्वेश्चन है, समझिए। देखिए भाई साहब, एक वर्ष पूर्व लक्ष्मण और गोपाल की आय का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक की पिछले वर्ष से इस वर्ष की आय का अनुपात बदल गया 2:3 में और 4:5 में बदल गया। लक्ष्मण और गोपाल की वर्तमान में आय 43,000 रुपया है, तो गोपाल की आय बताइए क्या होगा। बस आपको वर्तमान में निकालना है, कैसे निकालिएगा समझिए। तो एक साल पहले का कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे एक साल पहले का 3 और 5 दिया हुआ है। बहुत अच्छा। चाहिए आपको क्या चीज़ में, वर्तमान में। तो यहाँ देखिए पहला और वर्तमान का रेशियो दे रखा है 2 3, तो पहला का तुलना पहला से करिए, यानी 2 से, वर्तमान का निकालना है तो 3 से। यहाँ भी वही काम करिए, सेकेंड वाला में पहला का तुलना पहला से करिए, वर्तमान निकालना है तो 5 से, यानी ये प्रेजेंट का निकल गया। कब का निकल गया मेरे दोस्त, प्रेजेंट का। कटता है तो काट दीजिए, 2 से 2 बार में कट रहा है, यानी इधर आ जाएगा 3 × 9, 2 × 18 और उधर आ जाएगा 25, यानी रेशियो आ जाएगा 18 और 25 का। बोला जा रहा है लक्ष्मण और गोपाल की वर्तमान में कुल आय 43,000 है। कुल आय अगर 43,000 है और यहाँ कुल आय जोड़िएगा तो 43 ही आएगा। गोपाल की आय पूछ रहा है, तो शुरुआत में गोपाल था ना, सेकेंड में था, तो 25 से गुना कर लीजिए, यानी 25,000, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको देखिए, इसको बनाइए। तो ऐसा करते हैं दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यहीं से शुरुआत करेंगे। बहुत झकास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा समझाने में।
तो आप भी एनर्जी के साथ रहिएगा, हम भी एनर्जी के साथ रहेंगे, मज़ा आएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएं, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्त, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।